बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्लास सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 1 है, अपना चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसका जो पहला टॉपिक है वो कूलम्ब्स लॉ है। अब ये देखो, कूलम्ब्स लॉ को फ्रेंच इंजीनियर चार्ल्स कूलम्ब ने बयान किया था। इसके अंदर 3 पॉइंट हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, सेकेंड वन इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, और जो थर्ड वन है वो क्या है, वेक्टर फॉर्म है। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। दिस लॉ स्टेट्स, इस लॉ को बयान किया जाता है दैट के द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब ये देखो इस टर्म को गौर से देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको मैंने अंडरलाइन किया, इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके अंदर 2 फोर्सेस होती हैं। फर्स्ट वन इज अट्रैक्टिव फोर्स एंड सेकंड वन इज रिपल्सिव फोर्स। जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, इलेक्ट्रोमीन चार्ज, दरअसल ये चार्जेस के ऊपर फोर्सेस होती हैं। अब ये देखो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके अंदर 2 टाइप्स की फोर्सेस हैं। अब ये देखो, ये सिमिलर चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। सिमिलर चार्ज के दरमियान जो फोर्स होती है उसको कहते हैं रिपल्सिव फोर्स, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये अपोजिट चार्जेस के दरमियान होती है, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज हो दूसरा नेगेटिव हो। दिस लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी कि वो कहता है कि ये जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्जेस की मिकदार की। दूसरी बात क्या है, एंड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अब ये है, इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस की मैग्नीट्यूड के, और दूसरा इसका पोर्शन जहां से शुरू हो रहा है वो कहते हैं कि यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, चार्जेस के दरमियान जो अपना डिस्टेंस है। अब ये देखो, हमारे पास 2 चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2। अब ये देखो, ये 2 चार्जेस है, मैग्नीट्यूड इनकी ये है और इसके दरमियान डिस्टेंस R है। अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म पे आ जाते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म, हिसाबी शक्ल। अब ये देखो बेटा, इसके अंदर पहले इससे को हम गौर से देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस की मिकदार की, यानी कि Q1 Q2 चार्जेस की मिकदार है, ये फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, डिस्टेंस R है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये देखो, इन दोनों इक्वेशंस की जो लेफ्ट हैंड साइड है ये कॉमन है, फोर्स है, लिहाजा हम इनको इस तरह लिख सकते हैं, कंबाइन द इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम इनको कंबाइन करते हैं, फोर्स प्रोपोर्शनैलिटी साइन Q1 Q2 और R स्क्वायर। फिर हम अगला जो इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करते हैं, इसकी जगह हम कोई कांस्टेंट पुट कर देते हैं। के कांस्टेंट पुट किया, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर लिखा। अब इसके अंदर ये है, आप लिखोगे वेयर K इज द कॉलम कांस्टेंट। K क्या है भाई, कॉलम कांस्टेंट है। इसकी जो वैल्यू होती है K इज इक्वल टू, ये उसका फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये देखो, हम गौर करते हैं, इस पे रट्टा नहीं लगाना कि ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हमारे पास किस तरह इसकी यूनिट बने हैं। भाई कुछ स्टूडेंट या टीचर हजरात इस पे रट्टा लगवा लेते हैं। मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। मेथड ये है कि आपने यूनिट देखने हैं कॉलम कांस्टेंट के, तो हम इसी को अकेला करते हैं, एक साइड पे रख लेते हैं, इसके साथ R डिवाइड हो रहा है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल्स। ये R डिवाइड हो रहा है, जब इधर आएगा ज़र्ब खाएगा, यानी कि R स्क्वायर ज़र्ब F बन जाएगा।
और Q1 Q2 जो चार्जेस हैं वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब इस इक्वेशन की इस साइड पे आएंगे डिवाइड हो जाएंगे Q1 Q2। अब हमारे पास K अकेला हो गया, फिर इनके यूनिट निकाल लें, K के यूनिट आ जाएंगे, R डिस्टेंस है, डिस्टेंस के यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर पुट कर दिया, इधर अपना क्या है फोर्स है, इसके यूनिट न्यूटन हो गया, ओवर क्या है कॉलम, एक कॉलम दूसरा कॉलम, ये क्या बन जाएगा कॉलम स्क्वायर बन जाएगा। अब हमारे पास ये देखो बेटा K क्या बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल ये प्लस की पावर है, जब ऊपर जाएगी नेगेटिव। अब ये कॉलम कांस्टेंट K के यूनिट बन गया जो हमने यहाँ रिलेट किया है, इसलिए आपने रटा नहीं लगाना, ये होगी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। इसके बाद इसकी क्या आती है बेटा वेक्टर फॉर्म, थर्ड हमारा जो पॉइंट है वेक्टर फॉर्म आती है। वेक्टर फॉर्म इसलिए आती है क्योंकि फोर्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। आप लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 और R स्क्वायर। अब ये देखो आप इसको वेक्टर फॉर्म F लिख दें, इधर लिखे K Q1 Q2 और R स्क्वायर, आगे हम R यूनिट वेक्टर पुट कर देते हैं, R यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए होता है। अब ये देखो हमारे पास एक चार्ज Q1 है, दूसरा Q2 है, अब हम इसको इस तरह लिखते हैं, एक बात मेरी याद रखना F12, आप इसको F12 नहीं बोल सकते, आप इसको बोलेंगे F12। अब इसका मतलब ये है कि ये जो चार्जेस हैं Q1 और Q2, अब ये देखो ये इधर 1 है पहले, इसका मतलब ये है कि ये जो चार्ज Q है Q2 है वो इस पे फोर्स लगा रहा है, मींस F12 मींस क्या है फोर्स ऑन चार्जेस। पहले जो चार्जेस है 1 है Q1 पुट करें ड्यू टू Q2। अब इधर भी इसी तरह लिखेंगे यूनिट वेक्टर के ऊपर। अब ये देखो दूसरा F21 होगा, इसका भी यही है, इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया है कि Q1 Q2 और R स्क्वायर, इधर क्या पुट करेंगे 2 1। एक बात याद रखना, ये जो टू फोर्सेस हैं F12 एंड F21 ये मैग्नीट्यूड में हमेशा बराबर होती हैं, मींस इस तरह F12 इक्वल टू माइनस F21। इसका मतलब ये है कि ये इनकी डायरेक्शन क्या होती है अपोजिट होती है। अब ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दोगे F12 किस तरह भाई के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, आगे R12 इज इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर इंटू R21। ये है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। इसके बाद एक अहम बात मैं आपको बताने वाला हूँ, वो अहम बात कौन सी है कि इसके बुक्स वाले ने नहीं बयान किए, कोई भी बुक्स के अंदर नहीं है। एक संजीव कुमार की बुक है इंडियन ऑथर है, उसके अंदर इसके ड्रॉबैक्स हैं, ये याद रखना, आपके इंटरव्यू में से पूछ सकते हैं कि कॉलम्स लॉ के ड्रॉबैक्स कौन से हैं, इसके अंदर डेफिशिएंसीज कौन सी हैं। इसके अंदर 2 ड्रॉबैक्स है, फर्स्ट वन के है इट स्टडी या इट इज वैलिड ऑन दोज चार्जेस विच आर इन रेस्ट। ये सिर्फ उन चार्जेस के लिए वैलिड होता है जो कि रेस्ट में होते हैं। अगर चार्ज मूव कर रहे हैं तो वहां कॉलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, कॉलम्स लॉ फेल हो जाता है एक्सप्लेन करने के लिए। दूसरा इसका क्या है भाई ड्रॉबैक्स ये है, इफ वी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज then Coulomb's law also fail to explain। ये 2 है अपना ड्रॉबैक्स है कॉलम्स लॉ की, सिंपल से कि एक तो कॉलम्स लॉ सिर्फ उन चार्जेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनके अंदर क्या हो जो रेस्ट में हो। दूसरी बात यह है कि अगर ये वाला दरमियान वाला जो डिस्टेंस है हम इसको बढ़ा दें अनलिमिटेड कर दें तब भी ये लॉ फेल हो जाता है। इंशाल्लाह कल इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको रीड करेंगे।